सुलोचना ताई, कैसी है तू? बस ठीक ही हूँ। सुलोचना ताई कैसी हैं आप? अभी काफी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ताई मेरा हाल तो बस पूछो ही मत। ये मानव की बहन है ना, उसको झेलते झेलते मेरी तो कमर ही टूट गई है। वो कम थी कि अब मेरा बेटा भी मानव का भक्त बनकर फिर रहा है। अच्छा है ना, देर से ही सही लेकिन उसे अच्छी संगत तो मिली। आई तो ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, तो वो मानव के वो दुकान की इनॉग्रेशन में गई थी ना, वहाँ पर क्या हुआ? अरे गई थी ना, काहे की दुकान, छोटी सी टपली थी, इतनी इतनी छोटी, यानी यहाँ से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। और तुझे एक बात बताऊं, गिन चुनकर 20-25 लोग ही थे, लेकिन किसी को बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। हाँ? सारे लोग खड़े थे और ऊपर से गर्मी के मारे बुरा हाल था। क्या करें, मानव जैसे इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और तुझे पता है इनॉग्रेशन किसके हाथों हुआ था? अब मुझे कहाँ से पता होगा? अरे गेस ना, तू ही बता ना। ग्रेट सविता ताई। किसी भी बिजनेस की इससे बुरी शुरुआत और क्या हो सकती है। सुलोचना, अरे वाह भाई वाह, कितना मजा आया, क्या बताऊं तुम्हें मैंने बहुत मिस किया। अरे अपने दामाद की कामयाबी देखने के लिए तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी था। मंजू चलना, मुझे फ्रेश होना है। आहा, तो चल अंदर मेरे साथ। चल। सच कहता हूँ सुलोचना, वहाँ लोग मानव की इतनी तारीफ कर रहे थे, पूछो मत। कल मानव ने सही मायने में साबित कर दिया, इंसान के हौसले अगर बुलंद हो ना तो वो कुछ भी कर सकता है। ये सब देखकर मेरी अर्चू और सविता ताई बहुत खुश हुई होंगी ना? हाँ भाई हाँ, अरे मानव जैसा संस्कारी लड़का और होनहार पति जिसे मिले वो तो बहुत नसीब वाले होते हैं ना। उनके चेहरे की खुशी तो देखते ही बन रही थी। आप बैठिए, मैं पानी लेकर अरे आती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं खुद लेता हूँ ना। आहो, बैठ अभी। चल आजा। अब है ना, तुम मेरी बात सुन, मुझे तुझसे एक बात करनी है। अब और क्या सुना रही है तू मुझे? अरे बाहर तेरे ससुर ने मानव के इतने गुणगान गाए, वो कम है क्या? आई मुझे तुझसे ना वैश्यू के बारे में बात करनी है। अरे क्या? कल धर्मेश और उसकी माँ आए थे आई को देखने के लिए। वैश्यू घर पर ही थी, लेकिन उन दोनों को देखकर खिड़की के पीछे जाकर छुप गई। आई, मुझे तो लगा कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मंजू, पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना? यानी वैशाली ने कुछ वर्षा से कहा था कि वो यहाँ है और वो यहाँ नहीं थी। हाँ, हुआ था। मंजू, अब हमको ना इस बात की तह तक जाना पड़ेगा। जरूर कोई ना कोई सेंसेशनल चीज हाथ में आ जाएगी हमारे। रसिका, ये आप? क्या बातें चल रही हैं? हाँ, नहीं विनोद, ऐसे कुछ खास बात नहीं चल रही है। और बात क्या चलेगी, आज तो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे सब जगह एक ही चर्चा चल रही है। मानव ने नया दुकान खोला है, मानव ने नया दुकान खोला है। मैं तो उसी के बारे में मंजू से बात कर रही थी। एक्चुअली विनोद, मानव ने याद से सबको बुलाया था, सिर्फ तुम्हें और मंजू को इनवाइट नहीं किया था। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आखिर तुम रिश्तेदार हो उसके, तुम्हें ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं वो लोग? नमस्ते काकी। नमस्ते। अरे आओ बेटा। अरे कैसे हो बेटा तुम दोनों? जी बिल्कुल अच्छे हैं। सतीश, वर्षा, तुम लोग इस तरह अचानक? बस काकी यहीं से हम जा रहे थे तो हमने सोचा आपसे मिलते हुए चले। आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी। और वर्षा, मैंने वहाँ हम सब के लिए दुआ मांगी है।
और देखना वो दुआ जरूर काम करेगी। ऐसा चमत्कार होगा कि तुम्हारी गोद खुशियों से भर जाएगी। काकी। हाँ काकी, रमेश कहाँ है? दिख नहीं रहा है। धर्मेश तो कब से निकल गया बेटा, अब तो वो रात को देर से ही आएगा। किसी खास काम से गया है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो क्या है ना कि वैशाली मुंबई में नहीं है ना, तो उसने अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया। सुबह जल्दी जल्दी निकलता है, रात को देर से आता है। वैशाली मुंबई के बाहर गई है? कहाँ गई है? अरे वो तो कोल्हापुर अपनी सहेली की शादी में गई है ना। अच्छा। कोल्हापुर? उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, एक्चुअली वो भूल गई होगी। वैसे कब गई है वो? तुम लोग जब श्रीरंगपुर से लौटे हो उसी दिन से गई हुई है। अब तो 2-3 दिन में वापस भी आ जाएगी। अच्छा, एक्चुअली काकी हमें मालूम नहीं था इस बारे में, तो इसलिए। आपको किसने बोला? धर्मेश ने बताया मुझे। ओके। ठीक है, तो हम चले? हम? अरे बेटा कुछ चाय नाश्ता वगैरह? अरे नहीं काकी, आइंदा जब धर्मेश वैशाली दोनों होंगे ना तब आएंगे आराम से। हाँ काकी, और थोड़ा सा काम भी है तो फिर कभी आते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, थैंक यू। हाउ श्योर? वर्षा, धर्मेश ने अपनी आई से झूठ क्यों बोला? इसका मतलब साफ है, धर्मेश और वैशु के बीच की अनबन अभी तक खत्म नहीं हुई और वैशु भी अभी तक घर पर वापस नहीं आई। अगर ये बात आई को पता चलेगी तो वो टेंशन में आ जाएंगी, इसीलिए धर्मेश ने सब कुछ जानबूझकर छुपाया। यार लेकिन ये तो हद हो गई ना, मतलब ऐसी भी क्या लड़ाई? हाँ सही है, लेकिन अब इस मामले को सुलझाना होगा जल्द से जल्द। एक काम करते हैं, तुम वैशाली से बात करो, मैं धर्मेश से बात करता हूँ, ठीक है? और जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करते हैं। हाँ, कमजोर को साला कोई जीने नहीं देता। हाँ बात तो सही है। बचपन से ऐसा है क्या? अगर इसी तरह काम चलता रहा ना तो कुछ दिनों में हम कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। ये तो होना ही है दादा। आपको पता है, सब्जियों का धंधा दुनिया का सबसे बढ़िया धंधा है। पूछो क्यों? क्यों? अब देखो, महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लोग सारे खाना खाना थोड़ी भूलेंगे। मैं तो कहता हूँ मार्केट में अपना एक ठेला लगा देते हैं, कमाई होती रहेगी। तेरा तो दिमाग भी चलता है। क्या दादा? मुझे लगा सिर्फ हाथ पैर चलते हैं तेरे। दादा, मुंबई में रहना है ना तो अपन का हाथ चलाना बहुत जरूरी है। यहाँ कमजोर को साला कोई जीने नहीं देता। हाँ बात तो सही है। बचपन से ऐसा है क्या? ठीक है चल देखते हैं, बस आती होगी। सुन, कलेक्शन ठीक से करना। कलेक्शन हम ये कौन है? अजीत? अरे अजीत, तू यहाँ? राकेश, अरे कैसा है तू? फर्स्ट क्लास यार, तू कैसा है? बस मजे में। क्या चल रहा है? कहाँ है आजकल? अरे कहाँ मतलब क्या यार, जहाँ पर पहले था वहीं हूँ आजकल। पूरा दिन ऑफिस में और रात तो तुझे पता है ना। तू साला नहीं सुधरेगा। तूने सुधर कर देख लिया ना, तुझे क्या मिला? वैसे कर क्या रहा है आजकल? कुछ नहीं, छोटा मोटा काम चल रहा है, मतलब पैसे इंटरेस्ट पे देना वगैरह। पैसे? क्या बात कर रहा है, 10-15 पेटी हमको भी दिला दे। अरे यार तू भी मजाक कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं, जरा पैसे वसूली करनी है। एक काम कर, पैसे से बाद में वसूल कर लेना। चल अड्डे पे बैठते हैं। अरे नहीं, आज ने थोड़ा सा काम क्या है। यार अजीत यार, इतने दिनों बाद तुझसे मिल रहा हूँ और तू मना कर रहा है। अरे चल ना। पुराने हो गए यार। अरे चल ना, सब छोड़ यार। अच्छा ठीक है चलते हैं। हाँ। एक मिनट। अरे शिबू, शिबू, ये शिबू है, ये राकेश है मेरा दोस्त। दादा बड़ी सही कार है। गाड़ी तो अच्छी है। अच्छा सुन, ये पैसे मानव को दे देना, बोलना बाद में फोन करूंगा मैं। हाँ टेंशन नहीं दादा, वसूली ठीक से करना। और सुन, संभाल के जाना, ज्यादा अमाउंट है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। बाद में मिलते हैं। ठीक है दादा। बैठो। थैंक यू। किस लिए? आज तुम्हारी वजह से मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिली। अगर तुमने नहीं कहा होता कि आई के हाथ से उद्घाटन कराओ तो ना ही मुझे इतनी तसल्ली मिलती और ना ही इतनी खुशी। तुमने उनका चेहरा देखा था, वो कितनी ज्यादा खुश थी और बेटे के लिए कितना ज्यादा गर्व था उनके चेहरे पे। हाँ मानव, और आपकी आंखों में खुशी के आंसू भी देखे।
आपको पता है मेरी आई हमेशा कहती है कि मुस्कुराहट भले इंसान को जोड़े ना जोड़े, लेकिन आंसू इंसान को एक दूसरे से हमेशा के लिए जोड़ देते हैं। आज आई, बाबा, आप सबकी आंखों में आंसू थे और उन आंसुओं ने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। मानव, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी वजह से आपके और आई के बीच में बहुत सारी। कभी भूल के भी ऐसा सोचना मत, ये सच नहीं है। अर्चना, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, रिश्तों के सही मायने सिखाए, और तुम मेरे और आई के बीच में नहीं हो। अरे तुम मेरा हाथ पकड़ के सही रास्ते पे ले जाते हो। तुम कभी भी ऐसा मत सोचना अर्चना। मानव, मुझे डर लगने लगा है। किस बात से? अपने आप से। मानव, इंसान बहुत अजीब होता है। खुशियां बहुत मुश्किल से आती हैं, लेकिन फिर भी इंसान को उसकी आदत हो जाती है। और दुख भर भर कर भी आते हैं ना, फिर भी इंसान को उसकी आदत नहीं होती। और मुझे खुशियों की आदत होगी। तो अच्छी बात है, हमेशा अच्छी चीजों की आदतें होनी चाहिए। दादा, ये लो आज का कलेक्शन। तू क्या करता हुआ आ रहा था बाहर से? वो तो कुछ नहीं दादा, वो सीटी बजा रहा था बस अपन। क्यों? वो क्या है दादा, आदत सी पड़ गई है। रात को घर जाते समय ना थोड़ा अकेला हो जाता हूँ, बहुत डर लगता है। इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए और डर भगाने के लिए सीटी बजा लेता हूँ। लेकिन अभी तो दिन है ना। रात की आदत है दादा, ये दिन में थोड़ी ना जाएगी। अब एक बात ध्यान से सुन ले, अगली बार से सीटी बजाते हुए दिखा ना तो 2 थप्पड़ पड़ेंगे खींच के। समझ में? अच्छी आदत नहीं है ये। और हाँ, ये जितना भी कलेक्शन है ये कल से सीधे वहीनी के हाथ में देना, मुझे देने की जरूरत नहीं। ठीक है, लो वहीनी। अरे अच्छा अर्जुना, ये सारे पैसे गिन लेना और ये दुकान की चाबी इसे भी अच्छे से रख दो। वैशाली, मम्मी जी आप यहाँ? अरे ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। तू कोल्हापुर से कब लौटी और घर क्यों नहीं आई? शायद धर्मेश ने मेरे बारे में झूठ बोला होगा। वो मम्मी जी, दरअसल मैं कल ही कोल्हापुर से वापस आ गई थी। वो क्या हुआ, मैं वहाँ पर रुकने वाली थी, लेकिन आई के अस्थमा के अटैक के बारे में पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ। मम्मी जी, दरअसल मुझे घर पर आना चाहिए था, लेकिन आई की तबीयत खराब होने की वजह से मैं वहीं पर रुक गई। लेकिन मम्मी जी, धर्मेश को ये बात पता थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी अपनी आई की तबीयत के बारे में ऐसा सुनकर कोई भी लड़की परेशान हो जाएगी, ये बात तो मैं समझ सकती हूँ। मैंने जब सुलोचना ताई के बारे में सुना ना, परेशान हो गई थी। मैं उनसे मिलकर ही आई हूँ। अब आई से मिल लिया ना, चल अब घर चल मेरे साथ। माँ, मैं सोच रही थी कि आई के घर रुक जाऊं जब तक आई की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। अरे बाबा, मैंने कब मना किया तुझे? तो जब तक चाहे अपनी आई के पास रहकर उसकी सेवा कर सकती है, लेकिन अभी तो मेरे साथ अपने घर चल। ताई, वर्षु, वर्षु तू यहाँ? वैशु कहाँ है ताई? वैशु मार्केट गई होगी, आती होगी। तू बैठ ना, मैंने सेवैयां बनाई, मैं अभी लेकर आती हूँ।
खा के बता। एक मिनट ताई, ये सब क्या है? मतलब जब मैंने तुझसे पूछा कि वैशु कहाँ पर है, तेरा जवाब होना चाहिए था कि वो अपने घर पर है, लेकिन नहीं। इसका मतलब वो यहीं पर रह रही है। जब से हम श्रीरंगपुर से लौटे वो यहाँ पर क्या कर रही है? क्या हुआ है? नहीं वैशु, ऐसी कोई बात। ताई, तूने हमेशा हमें हालातों के साथ समझौता करना सिखाया, रिश्तों को जोड़ना सिखाया, तो फिर आज क्यों वैशु को समझा बुझा कर तू उसके घर वापस नहीं भेज रही है? क्यों उसकी गलत हरकतों को बढ़ावा दे रही है तू? देख वैशु, मैं तो फिर बता क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ है धर्मेश और वैशाली के बीच? वैशु वो ताई प्लीज देख, झूठ मत बोल, क्योंकि मैं जानती हूँ तू कभी गलत चीजों को बढ़ावा नहीं दे सकती। और मैं ये भी जानती हूँ कि वैशु और धर्मेश के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरूर कोई सीरियस प्रॉब्लम है जो वो तुझे बता सकती है, लेकिन मुझे और आई को नहीं। नहीं वैशु, ऐसी कोई बात नहीं। वैशु ने मुझे कुछ नहीं बताया, वो तो सारी बात मुझे पता चल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे सच बता दूंगी। लेकिन क्यों ताई? क्योंकि इसलिए कि ये वैशु की जिंदगी है और उसे लगा कि ये सारी बातें वो मेरे और मानव के साथ ही शेयर कर सकती। और अगर तुझे इतना ही जानने का शौक है तो तू जाकर वैशु से बात कर ले। मुझसे जिद मत कर, क्योंकि मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है ताई, मैं जाकर वैशु से ही पूछती हूँ। चले अर्चना, तैयार हो तुम? नहीं मानव पता नहीं वैशु कहाँ चली गई। मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल ही नहीं रही है। वैशु कहाँ जा सकती है अब? आई क्या कर गई होगी? नहीं मानव, मैंने वहाँ पे भी फोन करके देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं है। अरे तो उसको फोन पे ट्राई करो ना। मानव उसे कब से फोन कर रही हूँ, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा तो तुम घबराओ मत, हम लोग चल के देखते हैं। हाँ मानव चलो। अर्चना, परेशान लग रहे हो, इसको ढूंढ रहे होते क्या? बाबा, हम वैशाली को ढूंढ रहे हैं। वो 10 मिनट कह के निकली थी कि मार्केट जा रही हूँ, लेकिन अभी 4 घंटे हो गए हैं और नहीं आई है। जहाँ जाके ढूंढ सकते थे वहाँ ढूंढा, लेकिन मिल नहीं रही है। फोन भी नहीं लग रहा उसका। अरे बाप रे, ये तो टेंशन वाली बात है। चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। चलो। इसका मतलब वो यहाँ आई थी। आपका नाम बताओ। धर्मेश जयपुर वाला। ये मेरी पत्नी है, माधुरी धर्मेश जयपुर वाला।